नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो हम मुख्य टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का मेन टॉपिक रहने वाला है कि अभी 86 दिन की स्थिति में RBSM 11-35 कैसा है। और जो दूसरा मुख्य टॉपिक है आज का वो ये है कि अभी DAP खाद जो मिल रहा है कई दुकानों पे और सोसाइटी के अलावा जो लोग फुटकर बेच रहे हैं, तो मैं बताने वाला हूँ कि DAP खाद की मुख्य पहचान क्या है। तो कहीं आप भी ठगी का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि DAP का लोगो लगा के कई दुकानदार अपने मुनाफे के लिए किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोनों टॉपिक आज कवर करते हैं इस वीडियो में। देख सकते हैं आप, ये RBSM 11-35 की वैरायटी है जो कि अभी 86 दिन की हो चुकी है और पौधे आपस में उलझ चुके हैं। देखिए पौधे कैसे आपस में उलझ चुके हैं। देखिए आप, अब तो ये इतनी फली इसमें आ चुकी है कि आड़ी भी पड़ने लग गई है फली के वजन से। देखिए पौधे अपनी फली को वजन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और देखिए आड़ी हो चली है। देखिए आप, ज़्यादा फली और फली भराव की स्थिति में पौधे जो है आड़े पड़ने लगे हैं, ये देख सकते हैं आप। और सभी जगह ये स्थिति है क्योंकि अब पौधों में वजन हो गई है फली में और भराव का काम जारी है, तो पौधे आड़े होने लगे हैं। देखिए आप, ये स्थिति चल रही सभी जगह और फली इसमें काफ़ी मात्रा में आई हुई गुच्छे फली है। और अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो आप देख सकते हैं इसमें फली बहुत ज़्यादा मात्रा में इस साल तो ब्रिलियंट बिल्कुल। अब कुछ किसान भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि आप बेकार बकवास वैरायटी बता रहे हैं 11-35, ये सबसे ख़राब वैरायटी है। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैरायटी बहुत शानदार है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोई वैरायटी सक्सेस नहीं होती। अब ये बात डिपेंड करती है क्षेत्र पर कि आपके क्षेत्र में ये वैरायटी सक्सेस है या नहीं। अब कहीं कहीं मैंने स्वयं देखा है जाके कि ये वैरायटी पीला मोजेक रोग की चपेट में आ चुकी है, तो वहाँ पे ये अच्छा उत्पादन नहीं दे पा रही है। तो उसमें वैरायटी की गलती नहीं है, अब वो तो अब प्रकृति की माहौल है कि जहाँ पीला मोजेक लगता है वहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि मैंने और ये चीज़ देखी भी है कि जहाँ पे RBSM 11-35 सोयाबीन पीला मोजेक की चपेट में फुल आ चुकी है, जिस क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में JS की 2172 सोयाबीन बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, वो पीला मोजेक की चपेट में नहीं आई है। तो मैं आप सबके लिए बताना चाहता हूं कि आप एक बार JS का 2172 सोयाबीन लगा के देखें, क्योंकि उसका प्रदर्शन, जहां पे इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है वहां पर उसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिला है। और अब मेरे खेत में तो ये अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और हमारे आसपास मैं सागर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, RBSM 11-35 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 4 साल से कर रही है। तो उसी आधार पर मैं आप सभी के लिए जानकारी देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को गलत जानकारी देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं किसान भाइयों का, और मैं भी एक किसान हूँ, तो सही जानकारी देना ही उचित समझता हूँ। आप देख सकते हैं सभी पौधों का यही है। किसी भी पौधे में देख लीजिए आप, अंदर चल के या बाहर से कहीं भी, अंदर से भी आपको, जैसे ये पौधा है इसमें दिखा दूँगा, तो फली आपको एक सी मात्रा में ही सब जगह मिलेगी। मैं लगातार काउंट करते रहता हूँ, आपको दूर दूर से भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको सही जानकारी देता हूँ, सही जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको कोई समस्या है तो वो हर मिट्टी की अलग होती है। हमारे यहाँ की मिट्टी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ काली मिट्टी है, बिल्कुल काले रंग की, तो इस मिट्टी में सोयाबीन है RBSM 11-35 अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसी आधार पर मैं आप सभी के लिए जानकारी देता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं हम कि जो DAP मिल रहा है अभी 18-48, तो DAP का काम है मुख्य तौर पर पौधे की वृद्धि करना, पौधे में फल फुटाव अच्छे देना और पैदावार को बढ़ाना। तो सभी किसान भाई DAP लेते हैं और DAP से हमारी उत्पादन क्षमता जो मिट्टी की है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह को DAP पूर्ति करती है। तो अब कुछ लालची दुकानदार ऐसा कर रहे हैं कि DAP जो होता है उसकी पैकिंग वाली पॉलीथिन वही रखते हैं, उस पर लिखा रहेगा DAP और नकली DAP रहती है, जिससे किसान भाइयों के लिए रेट वही देना पड़ रहा है, उनके लिए खाद नकली मिल जाता है। तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा आप सभी के लिए कि DAP की मुख्य पहचान क्या है। तो असली DAP की पहचान के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो DAP रहता है उसके आप कुछ दाने देखेंगे हल्के भूरे रंग के रहते हैं और ब्लैक रंग के भी रहते हैं। तो उसकी पहचान ये है कि जो तंबाकू होती है ना खाने वाली, उसमें मिलाने वाला जो चूना होता है, आप कुछ दाने DAP के लें अपनी हथेली पे और तंबाकू जैसे उसको रगड़ें और थोड़ा सा उसमें खाने वाला जो चूना होता है तंबाकू वाला वो डालें और फिर उसको आप उसकी गंध सूंघ के देखें, तो आपको वो गंध सूंघना
डिफ़िकल्ट लगेगा, आप वो सा गंध सूंघ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो डीएपी की गंध रहती है वो काफ़ी तीक्ष्ण रहती है। और अगर आप उसको आसानी से सूंघ लेते हैं, उसमें कोई ऐसी तीक्ष्ण गंध नहीं आती है, तो आप समझ जाइए कि डीएपी नकली है। और दूसरी पहचान ये है कि आप एक गर्म तवे पे, जो लोहे वाला तवा होता है, उस पर डीएपी के कुछ दाने डालेंगे, तो डीएपी अगर असली होगा तो वो दाने फूल जाएंगे, और अगर वो दाने फूलते नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये डीएपी नकली है और बनावटी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।